Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study our chapter 1 matter in our surroundings. Matter क्या चीज़ है? Matter, everything around us is matter. Okay. Now we'll study a pencil, a pen, a table, the food we eat, the clothes we wear, the walls of our houses, everything around is made up of matter. हर एक चीज़, कोई भी चीज़ है, आपके पास पेन है, वो भी आपका मैटर का बना हुआ है. हर एक चीज़, जो खाना खा रहे हैं वो भी, जो फूड आप खाते हो वो भी है आपका मैटर का बना हुआ है. क्लोथ्स वी वियर, वॉल्स ऑफ आवर हाउसेस, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. सो here the question arises that what is matter? Anything which occupies space and have mass is called matter. Okay, everything, कोई भी चीज़ है अगर वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को और उसका एक मास है तो वो क्या है आपका मैटर. उसको क्या बोलेंगे हम? मैटर. ओके, और एक कंडीशन ही यही है, अगर कोई मैटर है उसकी कंडीशन ही है कि या तो वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को और क्या करेगा साथ में उसका एक मास होगा. द ओनली कंडीशन फॉर समथिंग टू बी मैटर आर दैट इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने बोला कि जो मैटर है उसके पांच तत्व बोला उन्होंने कि 5 एलिमेंट से बना हुआ है. वो 5 तत्व क्या थे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश एंड जल. और अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन से थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. उन्होंने बोला ये 5 तत्व हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिससे हमारा जो मैटर है वो बना हुआ है. ठीक है, तो एक बार इसको स्टडी करते हैं. एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर सेड दैट ऑल द मैटर मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं पदार्थ लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स और 5 तत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश एंड जल. तो उन्होंने बोला इससे बना हुआ है. क्लियर? यहाँ तक आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन तो क्लियर ही होगी. सो लेट अस मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन. मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर इन 2 ways. फर्स्ट वे उन्होंने बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड उन्होंने बोला केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल उनकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं वो, मतलब फिजिकली प्रॉपर्टीज उनकी कैसी है. तो मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज and on the basis of its chemical properties matter is classified as elements, compounds and mixture. And in this chapter we will study about the classification of matter on the basis of its physical properties. अभी तक हमने ये बात करी कि मैटर है और मैटर जो है वो कोई भी चीज़ है जिसका स्पेस है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को एंड उसका मास है, तो उसको हम बोलते हैं मैटर. हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली. अब क्वेश्चन ये आता है कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है. सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ पार्टिकल्स. Our body is made of particles. Our chair is made of particles. Our table is made of particles. This paper is also made up of particle. The number of particles in everything is however very very large. कुछ भी नहीं है. आई थिंक आपको अगर नहीं क्लियर हो तो मैं आपको इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ. हर एक चीज़ हम बोलते हैं मैटर से बनी है. मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना हुआ है. बेसिक तो हम ये बोल रहे हैं ना कि हर एक चीज़ मैटर की बनी हुई है और मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है. तो हर एक चीज़ किस चीज़ की हुई? पार्टिकल की हुई ना. ओके, तो हर एक चीज़, हमारी बॉडी पार्टिकल की बनी है, हमारी चेयर पार्टिकल की बनी है, टेबल भी पार्टिकल का बना हुआ है, पेपर भी दिस पेपर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एवरीथिंग इज हाउएवर वेरी वेरी लार्ज. अब देखो, दिस इज अ पेपर. इसमें कितने सारे पार्टिकल होंगे? हमें क्या पता है कितने सारे पार्टिकल हैं? अगर हम बिल्कुल माइक्रोस्कोप से भी इसको देख लेना तो इतनी सारी हमें दिख जाएगा. इसमें बहुत छोटा दिखेगा बहुत पेपर के पार्टिकल्स. मतलब माइक्रोस्कोप से तो हम एक वैसे देख सकते हैं, पर जनरल एक बात है कि अगर हम इसको बहुत टुकड़े का भी टुकड़ा जैसे कहते हैं पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल जो हम देख भी नहीं सकते माइक्रोस्कोप से, तो उतने पार्टिकल होते हैं.
बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एक रेन ड्रॉप का एग्जांपल लेते हैं। अ रेन ड्रॉप और वाटर ड्रॉप हैज़ 10⁻25 पार्टिकल, मतलब बिल्कुल एक छोटा सा ड्रॉप, उसके अंदर 10⁻25 पार्टिकल्स होते हैं। तो कितने सारे पार्टिकल हैं। हेंस वी नाउ कंक्लूड दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में भी दो है, या तो एटम से होगा या मॉलिक्यूल से बना होगा। क्लियर? चलो यहाँ तक तो इतना बेसिक ही था, ये कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट है इसके एविडेंसेस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। अब यहाँ पे दो एविडेंस है, मतलब दो फिनोमेना है आपके, एक ब्राउनिन मोशन है, एक डिफ्यूजन है। तो इनसे एक्चुअली हुआ क्या, पहले एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कभी किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो उन एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि ये फिनोमेना है। और हमारे दो ही फिनोमेना है जो एविडेंसेस देते हैं, पहला है आपका ब्राउनिन मोशन, दूसरा है आपका ये डिफ्यूजन है। ठीक है, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफ्यूजन एंड ब्राउनिन मोशन। ब्राउनिन मोशन, द बेस्ट evidence for the existence and movement of particles in liquids was given by Robert Brown in 1827। इस रॉबर्ट ब्राउन ने एक्सपेरिमेंट किया कि उसने ये चीज़ नोट करी कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर के ऊपर बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। रीज़न ये था इसके पीछे कि क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो आपके पॉलन ग्रेन्स और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को हिट करेंगे और कॉन्स्टेंटली हिट करते हैं। तो उससे क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का एक विजिबल रैंडम मोशन होता है। अब इसको पढ़ते हैं तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। द पॉलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्लियर? The random motion of visible particles caused by the much smaller invisible particles of water is an example of Brownian motion। वही है कि रैंडम मोशन होगा आपके किसका, विजिबल पार्टिकल्स का, जो मतलब कि पॉलन ग्रेन है आपका। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इनविजिबल है, मतलब एक बहुत ज़्यादा स्मॉल है जो हम देख नहीं सकते हैं। तो इतने ज़्यादा स्मॉल है कि अब रैंडम उसकी वजह से रैंडम मोशन हो रहा है आपके विजिबल पार्टिकल्स का, जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं। क्लियर? ब्राउनिन मोशन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन द गैसेस। गैसेस में कैसे होगा, देखो, जब आपने कभी नोट किया हो कि जब विंडो में से सनलाइट आती है, ओके, तब वहाँ पे आप देखते हो कुछ डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनका एक रैपिड मोशन होता है, बहुत ज़्यादा रैपिडली वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ब्राउनिन मोशन इन गैसेस का। सो लेट अस रीड दिस। Sometimes when a beam of sunlight enters a room, we can see tiny dust particles suspended in air which are moving rapidly in a haphazard way. This is an example of Brownian motion in gases. The tiny dust particles move here and there because of they are constantly hit by fast moving particles. बिल्कुल आपने देखा होगा बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं वो पार्टिकल्स, और कभी ऐसे बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी मूव करते रहते हैं वो। या फिर आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, अगर आप रात को अपने रूम की लाइट को ऑफ कर दें और अपने टॉर्च से या मोबाइल के फ्लैश लाइट अगर आप ऑन करते हैं उस टाइम, तो भी आप देख सकते हैं आपके रूम में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो बहुत रैपिडली मूव कर रहे होंगे। तो ये भी एक ब्राउनिन मोशन ही है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है इस मोशन में कि मतलब रैपिडली मूव कर रहे हैं और जिगजैग भी मूव कर रहे हैं। तो ब्राउनिन मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनिन मोशन। जो जिगजैग मोशन है आपके किसका, स्मॉल पार्टिकल्स का, जब वो लिक्विड में मूव करते हैं या गैसेस में मूव कर रहे हैं, किसी भी एक स्टेट ऑफ मैटर में मूव करते हैं, तो उसको हम ब्राउनिन मोशन कहते हैं। सो वैसे हम यहाँ पे अभी इसमें आपके लिक्विड्स में पढ़ेंगे आप ब्राउनिन मोशन, वैसे गैसेस में भी होता है। तो यहाँ पे आपका गैसेस लिख दिया है। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनिन मोशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनिन मोशन गिव्स अस टू कंक्लूजन्स।
about the nature of matter, that matter is made up of tiny particles, that the particle of matter are constantly moving. एक तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मैटर के, जैसे वाटर का हमने बताया कि बहुत छोटे 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 इनविजिबल पार्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, और उसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स भी फिर मूव करते हैं। तो इससे एक तो हमें ये पता लग गया कि मैटर जो है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, और दूसरा ये है कि पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव भी करता है। नाउ नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कुछ नहीं है, जैसे आपके मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। When sugar is added to water and stirred, it dissolves quickly. The sugar seems to disappear. हमने क्या किया, हमने वाटर लिया, आप ग्लास में ले सकते हो, किसी में भी एक उसमें वाटर को लो, या आप घर पे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है। तो आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर शुगर को ऐड किया, फिर उसको आपने मिक्स कर दिया, अच्छे से स्टर किया आपने उसको। अब आप वहाँ पे देखोगे कि जो शुगर है वो बिल्कुल डिजॉल्व हो चुका है, ओके, और बिल्कुल भी दिखाई दे ही नहीं रहा, बिल्कुल डिसअपियर हो गया, ठीक है। तो सॉल्ट एंड शुगर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं ये। These sugar particles go into the spaces between the particles of water and mix them. So the sugar solution will taste sweet even though we cannot see the sugar in it. कुछ भी नहीं हुआ, हुआ क्या है बेसिकली, हमने जब वाटर को शुगर में डाला, शुगर को वाटर में डाला, तो हुआ क्या कि जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चले गए। जैसे ये पानी है, ठीक है, ये एक वाटर का है, ये एक वाटर का पार्टिकल है, ये एक वाटर का पार्टिकल, ये एक वाटर का पार्टिकल, ये एक वाटर पार्टिकल है, ठीक है। हमने इसमें शुगर जब ऐड करी तो क्या हुआ, शुगर के जो पार्टिकल वो इसके बीच में आ गए, जो स्पेस बची थी बीच बीच में, उन सब के बीच में आपके क्या आ गए, शुगर के पार्टिकल्स आ गए। तो हुआ क्या, और बहुत अच्छे से वो मिक्स हो गए, बहुत अच्छे से क्या हुए, मिक्स हो गए। सो हमें वो दिखाई नहीं दिया कि शुगर के पार्टिकल्स कहाँ गए, बस वो मिक्स हो गए इसके पार्टिकल्स के बीच में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में शुगर के पार्टिकल्स मिक्स हो गए। सो इसलिए हमें शुगर सॉल्यूशन जो है वो स्वीट लगेगा, मतलब मीठा लगेगा, इवन दो वी कैन नॉट सी द शुगर इन इट। दिस मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर सो दैट दे बिकम मिक्सड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यही डिफ्यूजन है कि जब डिफरेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ एक दूसरे के साथ, सो दैट दे बिकम मिक्स यूनिफॉर्मली, बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। ये नहीं कि एक साइड ज़्यादा मिक्स हो गए, एक साइड कम हो गए, बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हुए हर जगह, तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब इसकी एक डेफिनेशन क्या है वो हम पढ़ते हैं। The spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particles is called diffusion. Diffusion is a property of matter which is based on the motion of its particle. तो कुछ भी नहीं है, हमने अभी ये जो डेफिनेशन है ये भी बहुत इजी है कि हुआ क्या है, स्प्रेड हुआ है। सबसे पहले तो स्प्रेड हुआ ना, जब हमने इसमें शुगर डाला तो वाटर में क्या हुआ, पहले तो फैलेगा, वो स्प्रेड हुआ, स्प्रेड होने के बाद क्या हुआ, मिक्सिंग होनी शुरू होगी, मिक्सिंग होगी, शुगर की मिक्सिंग किस में हुई, शुगर के पार्टिकल्स की मिक्सिंग हुई, वाटर के पार्टिकल्स के मिक्स हो गए, है ना। तो वहाँ पे मिक्सिंग हुई सब्सटेंस की ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, मोशन हुआ ना, जब हमने स्टर किया तो वहाँ मोशन हुआ तो वो मिक्स हो गए उसके अंदर। नेक्स्ट क्या है इसमें, जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वो किसके ऊपर, कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, जब मोशन का पार्टिकल्स होगा तभी डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स। द डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस, क्यों है, अब रीजन क्या है, गैसेस क्या होती है, जैसे आपके एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, सराउंडिंग में कौन कौन सी गैसेस हैं, एयर तो है ना, एयर के अंदर काफ़ी सारी गैसेस हैं, वह है तो एयर में है तो बोलेंगे गैस ही उसको, ठीक है। और स्लोएस्ट इन सॉलिड्स, सॉलिड्स क्या है, जैसे आपकी बुक हो गई, चेयर हो गई, सारी सॉलिड ही है ना ये। द डिफ्यूजन इज ब्लैक बोर्ड हो गई, वो भी सॉलिड है, ठीक है, चॉक सॉलिड है। तो अब उस सॉलिड में जो डिफ्यूजन है वो कम क्यों है एज कम्पेयर टू द गैसेस में बहुत जल्दी होती है। द डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस बिकॉज द पार्टिकल्स इन गैसेस मूव वेरी रैपिडली। जो गैसेस में जो आपके
जो डिफ्यूजन है आपका गैसेस में वो क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं. द डिफ्यूजन इज स्लोएस्ट इन द सॉलिड्स बिकॉज द पार्टिकल इन द सॉलिड्स डू नॉट मूव मच. द डिफ्यूजन इन द लिक्विड्स इज however much faster than that in solids. The rate of diffusion increases on increasing the temperature of diffusing substance. मतलब जैसे सपोज आपको शुगर लिया आपने, मतलब शुगर और वाटर को मिक्स करना है आपने, ठीक है. आप वैसे उसको अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा शुगर ऐड कर दो, तो अगर आप उसको गैस पे रख के उसको हीट करो तो वो और भी जल्दी आपका मिक्स हो जाएगा शुगर वाटर के अंदर. क्योंकि अब होता क्या, अगर आप उसको आप हीट करके जल्दी आपका मिक्स हो जाता है ना. रीज़न क्या है इसके पीछे है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना सब्सटेंस का हीटिंग के थ्रू, तो जो पार्टिकल होंगे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जिससे वो और भी ज़्यादा मूव करेंगे, और उसकी वजह से जो पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी और डिफ्यूजन रेट भी बढ़ जाता है. द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस. दिस इज because when the temperature of a substance is increased by heating its particle gain kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी मतलब वही मोशन है उनका होने का, फास्ट जो मूव कर रहे हैं वही काइनेटिक एनर्जी है, कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिससे उनका मोशन फास्ट हो जाता है एंड मूव मोर rapidly and this increase in the speed of the particles of a substance increases the rate diffusion. The phenomena of diffusion tells us that the particles of matter are constantly moving. तो इसी से तो निकला कि वे constantly move करते हैं, तो ये आपका diffusion process. Now diffusion in gases. Diffusion in gases is very fast. This is because the particle in gases move very rapidly in all direction. The rate of diffusion of gases, however, depends on its density. Diffusion in gases आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, एक तो उनकी प्रॉपर्टी होती है गैसेस की, वो बहुत कि उनकी जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं, ठीक है. और इसीलिए उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होता है, और वो डिपेंड किस पे करता है, डेंसिटी पे. जो आपकी लाइट गैसेस होती हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ करती हैं रेदर देन आपकी जो आपकी से देन आपकी हैवी गैसेस. लाइट गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन हैवी गैसेस. द स्मेल ऑफ फूड बीइंग, अभी ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं. द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस. ये बोल रहा है कि अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके घर की किचन में कोई खाना बना रहा है, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ आज ये खाना बनाया मम्मी ने, या जो भी बनाता है घर में खाना, तो आपको पता लग जाएगा, स्मेल से ही पता लग जाता है आपको, है ना. तो ऐसा कैसे है ये? व्हेन फूड इज कुक्ड सम ऑफ द सब्सटेंसेस इन फूड रिलीज गैसेस हैविंग द स्मेल ऑफ द फूड इन देम. जब खाना कुक हो गया, जब वो कुक हो रहा होता है या फिर हो चुका होता है, मतलब कुक हो रहा है, तो होते हुए टाइम जब क्या होगा, उसमें से उस फूड में से गैस रिलीज होगी. तो वो गैस क्या होगी, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएगी. तो जब एयर के वो पार्टिकल्स हमारे पास आएंगे, तो हमें पता, हमारे नोज़ के पास आएंगे तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है. व्हेन फूड इज कुक्ड some of the substances in the food release gases having the smell of the food in them. The particles of these gases move very quickly. अब ये फटाफट मूव करेंगे. जैसे उस फूड में से वो गैस निकली, फटाफट एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स किया, ठीक है, क्विकली. एंड एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स का मतलब डिफ्यूज़ हुआ. बाय डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हुआ, जो फूड में से गैस निकली वो फटाफट एयर के साथ मिक्स हुई, तो विद द प्रोसेस कौन सा फिनोमेना लगा, सॉरी फिनोमेना है, प्रोसेस नहीं है. कौन सा फिनोमेना के थ्रू हुई, डिफ्यूजन के फिनोमेना के थ्रू हुई. व्हेन द एयर कंटेनिंग दिस गैसेस रीच आवर नोज, जब वो एयर जिसमें गैस वो है, जब वो हमारे नोज के पास पहुंचेगी, वी गेट द स्मेल ऑफ द फूड, तो हमें उस फूड की स्मेल पता लग जाएगी, बीइंग कुक्ड इन द किचन. नेक्स्ट है द फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड ऑल अराउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इनटू द एयर. इंसेंस स्टिक क्या होते हैं, अगरबत्ती. जब घर में पूजा करते हैं तो इंसेंस स्टिक जलाते हैं ना, तो वो जब उसको जलाते हैं तो क्या होगा,
वो स्प्रेड हो जाती है आपके अराउंड, और वो भी डिफ्यूजन के वजह से होता है। चलो इसको पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज़। अब होगा क्या, जो द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक मूव रैपिडली इन ऑल द डायरेक्शन। आपने क्या किया, इंसेंस स्टिक को जलाया, तो उसमें से क्या, उस इंसेंस स्टिक में से क्या होगा, पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। जैसे वो प्रोड्यूस हो जाएंगे एयर में मिक्स हो जाएंगे वो पार्टिकल्स। They collide in all directions. They collide with the particles of the air present in the room, mix with the air and reaches every part of the room very quickly. आपने जलाई, इंसेंस स्टिक में से जो गैसेस रिलीज होंगी वो फटाफट मिक्स हो जाएंगी आपकी किस में मिक्स हो जाएंगी, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगी। तो फिर वो जो एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, तो वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएंगी आपकी, उसकी जो स्मेल होगी, जो फ्रेगनेंस होगी, ठीक है ना, जो इंसेंस स्टिक की फ्रेगनेंस होगी वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स टू एयर। अब जैसे आप परफ्यूम यूज़ करते हो तो फटाफट आपके जो परफ्यूम की स्मेल है वो फटाफट आपकी क्या करती है, मिक्स हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है ना। तो अब इसको पढ़ते हैं। व्हेन द बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन, जैसे ही बॉटल की परफ्यूम को ओपन किया, आपने यूज़ किया उसको, स्प्रे किया उसको एक तरह से, जब आप ऐसे करते हो ना, उसको प्रेस करते हो, फिर उसमें से आगे कुछ तो गैस निकलता है, कुछ लिक्विड, दो तरह के मिक्स निकलते हैं उसमें, मतलब देन द लिक्विड परफ्यूम, जो लिक्विड परफ्यूम होगा वो क्या होगा, क्विकली चेंज हो जाएगा आपके वेपर में, मतलब निकलता, जब एक तरह से स्प्रे करते हो, आपने उस पर प्रेस किया तो लिक्विड निकलता है बाहर उसमें, है ना। तो वो जो लिक्विड परफ्यूम होगा वो डायरेक्टली आपका फटाफट चेंज करेगा, क्विकली से चेंज हो जाएगा आपके वेपर में। क्लियर? द परफ्यूम वेपर्स मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन इन एयर, मिक्स विद द एयर पार्टिकल्स एंड हेंस स्प्रेड विद द एयर इन द होल रूम। कुछ नहीं, सिंपल सी बात ये है कि जैसे ही आप उसको यूज़ करोगे, मतलब जब आपने उस पर ओपन किया उसको, और वो क्या हो गया, परफ्यूम जो है वो लिक्विड परफ्यूम से चेंज हो गया आपके वेपर में, फिर क्या होगा, जो वेपर वो बन गया, अब वो एयर के पार्टिकल्स के साथ रैपिडली, मतलब पहले वो मिक्स होगा, रैपिडली मूव भी करेगा और पूरे रूम में वो स्प्रेड हो जाएगा। फोर्थ इज द लीकिंग ऑफ कुकिंग गैस इन LPG इन आवर homes is detected due to the diffusion of strong smelling substance present in the cooking gas into air। अब जैसे LPG है, हम कहते हैं ना हमारी गैस लीक कर रही है, एक्चुअल में क्या है, जो सिलेंडर है ना आपका, या जो कुकिंग गैस है, उसमें से आपकी लीक होनी शुरू होती है कई बार गैस। तो वो कैसे पता लगता है, वो भी इसी से पता लगता है, जो उसमें से गैस निकलती है वो एयर के पार्टिकल साथ मिक्स हो जाती है, फिर वो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो फास्ट मूविंग होते हैं, तो जो हमें पता लग जाता है कि ये जो गैस है आपकी कुकिंग गैस वो लीक हो रही है, जो LPG गैस है, जो LPG है वो आपकी लीक हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। डिफ्यूजन इन liquids is slower than that in gases. This is because the particles in liquid move slowly as compared to the particle in gases। वही है कि जो पार्टिकल है गैसेस के, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, इसी वजह से वो मूव करते हैं फास्ट, ठीक है। लिक्विड में ऐसा नहीं होता, लिक्विड में थोड़ा टाइटली, एक पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल से थोड़ा टाइटली से बाउंड, मतलब एज कम्पेयर टू गैसेस थोड़ा पास होते हैं पार्टिकल्स, मतलब पास होते हैं। गैसेस में तो बिल्कुल फ्री होते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत दूर होता है, लिक्विड में थोड़ा पास होते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन होती है लेकिन थोड़ी गैसेस से तो ज़्यादा होती है। इफ़ अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर इन अ बीकर, then the purple color of potassium permanganate into water on its own is due to the diffusion of potassium permanganate particle into water। इसमें क्या है कि हमने पोटेशियम परमैग्नेट लिया, ये क्रिस्टल होते हैं, हमने उसको बीकर में डाल दिया जिस बीकर में पानी था, और हमने एक बीकर लिया, ठीक है, पहले पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, फिर उसमें पानी भर दिया, ठीक है, पानी डाल दिया हमने उसमें, फिर अब धीरे धीरे क्या होगा, जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो ये पार्टिकल होंगे और जो इसका मतलब कलर है, पोटेशियम परमैंगनेट आपका पर्पल कलर का होता है, और जो पर्पल कलर है ये धीरे धीरे वाटर में मिक्स होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे से मिक्स होना शुरू हो जाएगा, और जैसे उसका पर्पल कलर है वो पूरे वाटर में फैल जाएगा,
ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है आपके डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का। इफ अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट को हमने प्लेस कर दिया बीकर के बॉटम में, ठीक है, फिर उसमें पानी डाल दिया, देन द पर्पल कलर ऑफ द पोटेशियम परमैग्नेट स्प्रेड इनटू द वाटर, ये स्प्रेड हो जाएगा अपने आप धीरे धीरे डिफ्यूजन की वजह से। नेक्स्ट है सिमिलरली कॉपर सल्फेट का है। कॉपर सल्फेट का जो होता है कलर वो ब्लू होता है। अगर हम सेम वही चीज़ करें उसके कॉपर सल्फेट के साथ तो धीरे धीरे ब्लू कलर हो जाएगा आपके वाटर का। इफ अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द वाटर इन अ बीकर, एक बीकर लिया, उसमें हमने नीचे कॉपर सल्फेट डाल दिया, उसके ऊपर हमने वाटर डाल दिया, देन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट spreads into the whole water slowly. The spreading of the blue color of the copper sulfate into water on its own is due to the diffusion of copper sulfate particle into water. तो यही है कि अगर आप उसमें आपने पहले कॉपर सल्फेट लिया, उसमें आप एक बीकर में आपने कॉपर सल्फेट डाल दिया, फिर आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया, फिर आपने उसमें कुछ भी स्टरिंग नहीं करी, कुछ भी उसको हिलाया नहीं, बस ऐसे छोड़ दिया, तो अब कुछ टाइम बाद इसमें आप देख सकते हैं कि वो पूरा का पूरा ब्लू कलर हो जाएगा। ये डिफ्यूजन की वजह से हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इफ अ ड्रॉप ऑफ इंक इज पुट इनटू अ बीकर ऑफ वाटर, देन द कलर ऑफ द इंक स्प्रेड इनटू द होल वाटर ऑफ द बीकर। द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल इनटू वाटर। आपने वाटर लिया, उसमें आपने एक ड्रॉप आपने इंक की डाल दी, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो इंक है ना वो स्प्रेड हो जाएगी पूरे वाटर में। तो ये भी डिफ्यूजन का ही एग्जांपल है, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का। नेक्स्ट क्या है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर डिफ्यूज इनटू वाटर एंड डिजॉल्व इन इट। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस एयर में प्रेजेंट होती है वो आपकी वाटर में भी डिफ्यूज हो जाती है और डिजॉल्व हो जाती है एंड डिजॉल्व इन इट। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो यूज़ करते हैं डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जैसे ओशन वगैरह में क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है वाटर में, उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। एंड एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है आपकी वाटर में, उसकी हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू अ लिक्विड। The rate of diffusion in liquid is much faster than that in solid because the particles in a liquid move much more freely and have greater space between them as compared to the particle in solids. इसमें कुछ नहीं है कि जो रेट आपका लिक्विड का डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का जो रेट है वो फास्ट है आपके डिफ्यूजन इन सॉलिड का, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं आपके लिक्विड में मूव मच मोर फ्रीली मूव करते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस, और स्पेस भी ग्रेटर होता है बिटवीन देम, मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। नाउ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होगा सॉलिड्स में भी, बट बहुत टाइम लगता है। इफ वी राइट समथिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट unclean for a considerable period of time, 10 to 15 days, we will find that it becomes quite difficult to clean the blackboard afterwards. This is due to the fact that some of the particle of chalk have diffused into the surface of the blackboard. Suppose आपने क्या किया, ब्लैकबोर्ड पे आपने चौक से कुछ लिख दिया, उसको 10 से 15 दिन के लिए आपने छोड़ दिया। अब क्या होगा, जब 10 से 15 दिन के बाद उसको रब करोगे वो रब ही नहीं होगा, क्योंकि जो चौक के पार्टिकल होंगे वो ब्लैकबोर्ड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके साथ मिक्स हो जाएगा, तो वो रब ही नहीं होगा। तो ये भी डिफ्यूजन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इफ टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर। एक मेटल ब्लॉक ये है, सपोज ये आयरन का है, ये दूसरा कोई मेटल ब्लॉक है, ठीक है, तो हमने उसको क्या साथ साथ रख दिया, ठीक है, टाइटली, बहुत ज़्यादा टाइट टुगेदर, हमने बहुत ज़्यादा टाइट उसमें रख दिया इसको, एंड केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल के लिए हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। देन द पार्टिकल्स ऑफ वन मेटल आर फाउंड टू हैव डिफ्यूज्ड इनटू द अदर मेटल। जो यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे ना एक मेटल के, वो दूसरे पार्टिकल में डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आपका। अब क्या है, द डिफ्यूजन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू अनदर सॉलिड सब्सटेंस इज सो स्लो दैट मेनी पीपल थिंक दैट डिफ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड एट ऑल। ऐसा नहीं है, होगा डिफ्यूजन। अब चलो इसका पढ़ते हैं, इसका
आंसर क्या है? अब ये तो एक तरह से क्वेश्चन ही हुआ ना कि डिफ्यूजन होगा पर स्लो, डजंट टेक्स प्लेस नहीं होगा, पर कैसे होगा अभी ये देखते हैं. द डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो बिकॉज द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजिशन. जो सॉलिड के पार्टिकल होंगे ना, जहाँ पड़े हैं बस वो पड़े रहेंगे, ऐसे हिलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक दूसरे के बीच में जो उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वो ये वाला पार्टिकल इधर नहीं मूव कर सकता, ये वाला पार्टिकल कहीं और नहीं जा सकता, ये दोनों साथ ही रहेंगे. डू नॉट मूव फ्रॉम देयर फिक्स पोजिशन. द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड ओनली वाइब्रेट अमंग देयर फिक्स्ड पोजिशन. सिर्फ वाइब्रेट करेंगे लेकिन अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करेंगे, फिक्स पोजिशन पे ही वाइब्रेट करते हैं. ड्यू टू द लैक ऑफ एप्रिशिएबल मूवमेंट्स इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज रेयर. वैसे रेयर है पर होगी, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे आपके 2 एग्जाम्पल आपको मिले हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर. These particles have some common characteristics. The characteristics are laid down in the theory called kinetic theory of matter. Stated very simply, the kinetic theory of matter states, मतलब मेन प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की, हम वो पढ़ेंगे. ऑल मैटर कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, ऑल मैटर कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल पार्टिकल. या तो क्लियर ही हो गया कि आपका जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा. मतलब एक पार्टिकल के बीच में दूसरे पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा ही होगा. चाहे जैसे सॉलिड्स में कम बहुत ही मतलब होता ही नहीं ऑलमोस्ट, पर कहीं बहुत माइन्यूट सा होगा कहीं ना कहीं. लिक्विड्स में तो जो स्पेस है वो लिक्विड्स में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है, थोड़ी मूवमेंट अलाउड भी होती है वहाँ पार्टिकल्स को, है ना. और जो गैसेज है उसमें तो फ्रीली मूव करते हैं पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल हैव स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम. दीज स्पेसेस आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई. हम स्पेसेस देख नहीं सकते हैं, बट पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन गेट बिटवीन दीज स्पेसेस विदाउट इंक्रीज इन द वॉल्यूम. जैसे हम शुगर को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, वो उसी जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होता है बस उसी में वो जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो आ जाते हैं. ठीक है, तीसरा जो है आपके पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं और वही कॉन्स्टेंटली मतलब वही मीनिंग है. ठीक है, तो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर मूव कॉन्टिन्यूसली. द बेस्ट एविडेंस दैट particles of matter are constantly moving comes from the studies of diffusion and Brownian motion. ये आपने पढ़ ही लिया है कि continuously moving किस में थी आपकी, Brownian motion में भी थी और diffusion में भी अभी आपने पढ़ा है. फोर्थ, particles of matter attract each other. The force वही है कि जो पार्टिकल होंगे मैटर के पार्टिकल्स होंगे मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं each other. The force with which they attract each other varies from matter to matter. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी आपकी पार्टिकल्स के बीच में वो मैटर टू मैटर वेरी करेगी. किसी में ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, किसी में कम होगी. जैसे पेपर क्या है, पेपर आप टीयर कर सकते हो उसको, है ना. मैचस्टिक है, मैचस्टिक भी टूट जाती है आपकी. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी में कम है, आयरन नेल में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इन सम काइंड्स ऑफ मैटर लाइक वेस्ट पेपर एंड मैचस्टिक द फोर्स इज स्मॉल as we can tear or break them easily. वही है. in other kind of matter iron nail the force of attraction है वो large है, हम उसको नहीं तोड़ सकते इतनी जल्दी. Thanks for watching the video. If you like my video please subscribe my channel और अब मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए.